हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो है क्रूड ऑयल पे होगी और यहाँ पे हम ट्रेड डील के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे और प्रेडिक्शन करेंगे कि आगे मार्केट कैसे मूव कर सकता है और इस ट्रेड डील से इंडिया को क्या बेनिफिट है और ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखना और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। इनिशियल फेज़ में देखो जो ट्रेड डील हुई है वो अगर उसको समराइज वे में देखा जाए तो रशिया से इनडायरेक्टली वे में ऑयल को परचेज़ करने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो चुका है। पहली चीज़ ये समझो कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड बायर है। इसका मतलब ओवरऑल रशिया के बाद जो डील थी वो वेनेजुला के कन्वर्ट हो गई, एक तरीके से यूएस में ही कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि वेनेजुला के ऊपर यूएस का आज के टाइम में अधिकार है और चीज़ों को वो चला रहा है। तो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करी जाए तो ट्रम्प के अकॉर्डिंग जो क्रूड का प्राइस अब चलाया जाएगा इंडिया में वही चलेगा और एक तरीके से बैरल का रेट बढ़ने के चांसेस ओवरऑल है। क्योंकि अगर इनिशियल फेज से देखें तो यूएस की डील यही थी कि क्रूड के प्राइस जो हैं वो बढ़ाए जाएँ। उसका जो कॉम्पिटिटर है रशिया, वो वहाँ पे चाहता था कि प्राइस को थोड़ा सा बैलेंस करके चला जाए। ओपेक की जो मीटिंग है वो भी कहीं ना कहीं उसी के रिगार्डिंग चल रही थी। अभी जो लास्ट डेटा आया है, इन्वेंट्री आई है, वो यूएस के पास जो ऑयल है वो लो आई है। इट मीन्स उनके पास जो ऑयल है वो काफ़ी कम है और मार्केट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे पैनिकनेस का माहौल क्रिएट हो गया है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि अब जो है क्रूड आपको लंबे लंबे गैप अप और ये सारी चीज़ों में मिल सकता है कि अराउंड $72 के आसपास क्रूड आपको देखने को मिल सकता है। बट अब ये डिपेंड ये करेगा कि कितने टाइम में ये आएगा, क्योंकि अभी क्रूड की एक्सपायरी भी होने वाली है। तो मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन चलेगा, तो कोशिश करना अपनी पोजीशन उसके हिसाब से ही बनाना और लेवल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा ट्रेड करने की कोशिश करना। अभी देखो करंट सिनेरियो के इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो 11:30 का हम टाइम फ्रेम ले लेते हैं 11:30 के अकॉर्डिंग। तो मार्केट कहीं ना कहीं देखा जाए तो 11:30 टॉप पे $64 के आसपास था, बट करंट सस्टेन के अराउंड 63.165 के आसपास क्लोजिंग मिली है। तो अगर इंडियन वैल्यू की बात करी जाए तो इंडियन चार्ट के अकॉर्डिंग जो अभी करंट सिनेरियो है मार्केट, वो आपका कहीं ना कहीं 57.46 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी जो हमें मंडे को ओपनिंग मिलेगी, अगर मार्केट यूएसडी के अकॉर्डिंग फ्लैट भी ओपन होता है तो भी मार्केट अराउंड 40 पॉइंट से 50 पॉइंट डिप में ओपन हो सकता है। बट यहाँ पे न्यूज़ का इम्पैक्ट कुछ ना कुछ ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको फ्राइडे को ईरान और यूएस की बात होने वाली थी। उसके बारे में इतना डिस्क्लोज से मॉनिटर क्लियर नहीं हुआ है। अब देखो उसका इम्पैक्ट मंडे को आपको देखने को मिलेगा। अगर वो उसके फेवर में होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा और डिप में ओपन हो सकता है। अगर वो अनफेवर्ड जाता है तो क्रूड के यहाँ पे प्राइस अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में ही आपको बूस्टअप होते हुए दिखेंगे। अभी देखो प्रीमियम जो है देखोगे तो कॉल साइड और पुट साइड का इतना ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है तो ओवरली आप ये पूरा वीक आपका ख़राब जाएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी के जो 1-2 दिन हो गए वहाँ पे प्रीमियम अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इंडियन मार्केट का खासकर खराब होगा। आपको देखने को मिलेगा कि यूएसडी के अंदर ग्रीन कैंडल बन रही है, बट जिस साइड का अगर इंडियन इंडेक्स में पुट साइड का प्रीमियम कम होगा तो वहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, ऑपोजिट दिखेगा दोनों, या फिर कैंडल का वॉल्यूम में अनसर्टेन दिखेगा। ये चीज़ें मार्केट के अंदर आपको थोड़ी बहुत दिखाई देगी। तो आपको अभी ट्रेड करने का सीधा सीधा लॉजिक ये रहेगा कि आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो और पोजीशन को स्कैल्प की तरह ट्रेड करो। इन द इट मीन्स अगर फ्यूचर कर रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने मार्क कर लो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर लो। अगर व्यू स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो यहाँ से मार्केट, जो मेरा व्यू है कि जो न्यूज़ है इसके फेवर्ड में आने के चांसेस कम है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर अनसर्टेन की बात करी जाए तो इन्वेंट्री कम है। दूसरी चीज़ आपका जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं क्रूड को एक अच्छे टाइम फ्रेम में लेके जा रही है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है यहाँ से आपको गैप अप देखने को मिले, $64 के ऊपर मार्केट ओपन होता दिखे। लेकिन हाँ इतना श्योर है कि $64 के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करता है तो एक रैली देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। अगर मैं इस टाइम फ्रेम की बात कर लूँ कि मार्केट मेरे को लेट सपोज $64 नहीं हिट होता, गैप ही हल्का सा गैप अप खुल के मिलता है मार्केट, तो आप ये समझ के चलना है कि $64 पे पहला टारगेट होगा मार्केट का, और वहाँ से हल्का सा रेसिस्ट करके हल्का सा थोड़ा सा डिप लेके मार्केट एक अच्छी खासी रैली
देगा। ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए मेरे हिसाब से। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा ना $64 के ऊपर, $66 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट देखोगे तो इस जोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम मार्केट ने बिताया है। 2 जोन के अंदर अगर आप देखोगे तो एक तरीके से ये जोन काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया है। तो अब जब मार्केट यहाँ से निकलेगा तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकलेगा और जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा शूट करेंगे। वहीं पे अगर फ्यूचर में आपकी पोजीशन है तो लॉन्ग कर सकते हो इस जोन के ऊपर। और बाकी जो ऑप्शन सेल करना चाह रहे हैं तो अभी आज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता तो आप दोनों साइड का भी ऑप्शन सेल कर सकते हो। आपके लिए कहीं भी चले जाओ आपको दोनों साइड प्रीमियम मिलेंगे, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है अभी के टाइम में। तो ऑप्शन सेलर के लिए तो बेस्ट है। आप कोई भी पोजीशन बनाओ, कॉल बनाओ या पुट बनाओ, आप रुकते हो तो उसमें बेनिफिट होना ही होना है आपको। मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है एक साइड का, बट इस जोन के नीचे जो आपका 63 का जोन है, $63, अगर इंडेक्स की बात करी जाए तो यूएसडी की बात करता हूँ तो $63 के नीचे मार्केट में एक थोड़ी सी पैनिकनेस क्रिएट हो सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर $64 के ऊपर दिखता है तो आपको कॉल साइड व्यू देखने को मिल सकता है। बाकी नॉर्मल में साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है मार्केट के। बाकी देखो कुछ न्यूज़ आती है तो मैं ट्राई करूँगा आप लोगों की नई वीडियो डालने के लिए। बाकी वीडियो में बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।